कर लेते हैं। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया में सरकारी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इस बीच सीरिया के ड्रूज बहुल प्रांत के लगातार चौथे दिन जातीय और सांप्रदायिक हिंसा जारी रही है। इजराइल के ये हमले सीरियाई बलों को इस चेतावनी के साथ जारी किए कि उन्हें दक्षिणी सीरिया से अब हट जाना चाहिए। सीरिया ने हमला ड्रूज समुदाय की हिफाजत के लिए किए हैं। इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। क्या इजराइल ड्रूज समुदाय को बचा रहा है? ये ड्रूज है कौन जिनको इजराइल इतना सुरक्षित रखना चाहता है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल और सीरिया इन ड्रूज समुदाय के लिए भिड़ गए हैं एक दूसरे से, और अब एक दूसरे के प्रति इनकी रणनीति क्या आगे बनती हुई नजर आ रही है। दमिश्क में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है, आपको बता दें, और उसके साथ साथ सरकारी भवनों को भी बनाया है निशाना। इजराइल के दमिश्क में ये एयर स्ट्राइक होती है जिसमें इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं जो वहां पे प्रेसिडेंट हाउस और रक्षा मंत्रालय बने हैं, इसका निशाना। बेहद ही बड़ा हमला यह माना जा रहा है इजराइल की तरफ से सीरिया के खिलाफ। स्ट्राइक के दौरान लाइव टीवी पर धमाका हुआ है और वहां तस्वीरें हैं जब वहां एक लाइव प्रसारण के दौरान एंकर को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मंत्रालय की बिल्डिंग में भारी तबाही देखने को मिली है। सीरिया का दावा है कि 3 की मौत और 34 लोग इसमें घायल हुए हैं। इजराइल की ये दमिश्क एयर स्ट्राइक है जिसमें आपको बता दें कि इजराइल का कहना है, इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का, कि वो ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं। इस वजह से सीरिया के इस दक्षिणी इलाके में वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। अगला ग्राफिक है कि किस तरीके से ड्रूज के बचाव में ये हमले कर रहा है, और इजराइल ये कह रहा है कि हम ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं। हमलों को लेकर इजराइल इस समय सख्त नजर आ रहा है। सीरियाई सेना खुद ड्रूज पर कर रही है हमला, ये कहना है इजराइल का। ड्रूज समुदाय को निशाना बना रही है इस समय सीरियाई की सेना, और आपको बता दें कि इसके लिए इस इजराइल ने बोला है कि कार्रवाई जरूरी है, इस वजह से उनको ये करनी पड़ी है। ड्रूज आपको बता दें कि एक रहस्यमय अल्पसंख्यक का समुदाय है और सीरिया, इजराइल और लेबनान में मौजूद है ये ड्रूज समुदाय। साथ ही साथ इजराइल ये कह रहा है कि बॉर्डर पर आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये कहना है इजराइल का कि सीरिया के जो बॉर्डर है वो आतंक के अड्डे बन रहे हैं, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। नेतन्याहू ने इजराइल ड्रूज से की है अपील, ना करें सीमा को पार। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि अब जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं तो ऐसे में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की एंट्री भी हो गई है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र क्या बयान दे रहे हैं? अमेरिका ने की है शांति की कोशिश, आज रात से हिंसा रोकने के ठोस कदम तय हैं, ये कहना है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अपनी तरफ से पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया ने यूएस और अरब देशों की शांति पहल का किया है स्वागत। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र आगे आके शांति की बहाली की कोशिश कर रहे हैं उसकी सीरिया स्वागत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजरायली स्ट्राइक को उकसाने वाला बताया है, कहा है कि इजराइल ये सब करके भड़काना चाहता है और मामले पर यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक भी आज संभव है। तो आपको बता दें कि इस समय इजराइल और सीरिया के बीच में जिस तरीके से लगातार हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में एक शहर जो है स्वेदा में सांप्रदायिक संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। सीरियाई सेना की ड्रूज मिलिशिया से भिड़ चुकी है। इसके बाद 300 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं। सरकारी सेना पर लूट और हत्या के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों का सरकार पर भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। मांग की जा रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए और एक नई सीजफायर डील होनी चाहिए ताकि ड्रूज नेता जो हैं वो, क्योंकि जता रहे हैं इस पर अविश्वास। इस समय हमारी संवाददाता कृतिका भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा रुख करेंगे कृतिका, जिस ड्रूज को बचाने की कोशिश इजराइल कर रहा है और कह रहा है कि हमें ड्रूज को सुरक्षित करना है, आखिरकार आप बताइए ये ड्रूज समुदाय है कौन और इसको इजराइल क्यों सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है?
देखिए भावना, अगर ड्रूज समुदाय की हम बात करें तो सबसे पहले खास बात यह है इसमें कि ड्रूज समुदाय की जो संख्या है सीरिया में वो करीब 7 लाख है। करीब 7 लाख ड्रूज समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं और पिछले कई दिनों से लगातार जो वहां के स्थानीय सुरक्षा बल है उनके साथ ड्रूज समुदाय के लोगों की झड़पों की खबरें भी सामने आई। और ड्रूज समुदाय लगातार इसराइल का सपोर्ट करता रहा है। ड्रूज समुदाय के जो लोग हैं वो 3 जगह रहते हैं, लेबनान, इसराइल और सीरिया। लेकिन खासतौर पर ड्रूज समुदाय क्योंकि इसराइल का सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए उनपे हमले की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ड्रूज समुदाय के जो एक धार्मिक नेता है उनकी तरफ से एक बयान भी साफ तौर पर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय सेना है वहां की वो लगातार ड्रूज समुदाय के लोगों पर बर्बर तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ड्रूज समुदाय ने भी कई बार मदद की गुहार लगाई है। और इसराइल ने इसके पक्ष में कहा है कि हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे, मदद करेंगे, और जिसके बाद में ये हमले किए गए। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी अभी हाल ही में एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो ड्रूज सिटीजन है, ड्रूज के जो ड्रूज नागरिक जो है उनकी सपोर्ट और उनका मदद करना ये हमारी प्राथमिकता है, उनका साथ देना हमारी प्राथमिकता है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में अब ये पूरा मामला जो है संयुक्त राष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है और अमेरिका लगातार ये चाहता है कि ये जो जंग चल रही है पिछले कई दिनों से ये खत्म हो जाए। लेकिन तमाम कोशिशें भी नाकाम अमेरिका की तरफ से रही, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में आज जब अहम बैठक होगी तो उस बैठक में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी और कुछ ना कुछ हल जरूर निकलकर सामने आ सकता है, जिसके लिए हमारी नजर वहां पर लगातार बनी हुई है। भावना, संयुक्त राष्ट्र अब देखना होगा कि क्या रुख अपनाता है। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं कि शांति बहाली की कोशिशें करने की कोशिशें लगातार जारी है। अब देखना होगा कि ड्रूज समुदाय किसकी तरफ इस समय झुकता हुआ नजर आता है। हालांकि इजराइल कह रहे हैं ड्रूज समुदाय को हम सुरक्षित करें, सीरिया कह रहे हैं हम सुरक्षित करें। अब आगे देखना क्या होगा कि ग्लोबली किस तरीके से परिप्रेक्ष्य बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल कृतिका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।